चैप्टर है अपने पास में कौन सा? कार्बन एवं उसके यौगिक। देखो शुरुआत करें अपन कार्बन की, तो सबसे पहले मैंने कार्बन के बारे में आपको बता दिया। कार्बन जो है उसकी कितनी संयोजकता है? 4। कितनी है? 4। मतलब वो 4 बंध बना सकता है। कितने बंध बना सकता है? 4 बंध। अब 4 बंध वो बना सकता है, लेकिन वो बनाए किसके साथ में? तो बनाने वाले जो है ना, उनके भी पता होना चाहिए वो कितने बंध बना सकते हैं। जैसे मान लो कार्बन के साथ में जुड़ने वाला जो है वो कितने बंध बना सकता है। जैसे मान लो कार्बन की बात करें अपन, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितने बना सकता है? केवल एक, केवल एक बंध बना सकता है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ये 2, कितने? 2 बंध बना सकता है। याद रह जाएगा। ऑक्सीजन कितने बना सकता है? 2। हाइड्रोजन कितने? 1। जैसे मान लो क्लोरीन की बात करूं तो भी 1, ब्रोमीन की बात करूं तो भी, हाँ ये गैस है, ये एक ही बनाएंगी। ठीक है ना। जैसे आपके पूछ ले हीलियम, हाँ अब है कोई 1 बनावे, कोई 2 बनावे, कितना ही कौन बनावे? नील, है ना। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, कौन कौन सा नाम है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ये जो गैस है ना, इनको बोलते हैं अक्रिय गैस। कौन सी? अक्रिय गैस। अब आप कोई पूछे अक्रिय गैस क्यों बोलते हैं? अक्रिय, क्रिय का मतलब क्रिया करना। जो दूसरे के साथ जुड़े वो तो क्रिय होगी, और जो दूसरे के साथ नहीं जुड़े वो क्या हो जाएगी? ये किसी के साथ नहीं जुड़ती, ये क्या रहते हैं? अकेला मस्त रहे एकदम। ठीक है। ये थे भी तो एकला ही मस्त रहे हो कहीं कहीं, है ना। तो अरे वीडियो एकदम एक नंबर बन सी, टेंशन नहीं भाई। 12 देख क्रिकेट खेलने बेटे। अब बात करते हैं कार्बन के साथ में जोड़ना क्या है। देखो कार्बन के साथ में ज्यादातर अपन हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ध्यान रखना। क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन जोड़ेंगे। हाइड्रोजन एक बंध बनाता है, कार्बन कितने बनाता है? जैसे मैंने कहा कार्बन की चारों संयोजकताएं अगर मैंने हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दी, तो कार्बन कितना है उसमें? हाइड्रोजन कितने हैं? कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। तो जो अपन नाम लिखेंगे, नामकरण करेंगे, क्या करने जा रहे हैं अपन? हाँ, ये जो कार्बन है, कार्बन पद्धति का नामकरण करेंगे अपन। तो अपन नामकरण की जो शुरुआत करेंगे, उसमें जो काउंटिंग करेंगे वो किसकी करेंगे? कार्बन की। काउंटिंग किसकी करनी है? गिनती किसकी करेंगे? कार्बन की करेंगे। तो हेडिंग डाल दूं नामकरण। चलते हैं नामकरण की तरफ। चलो नामकरण, किसी का नाम नहीं है, ये नामकरण है ना। तो कार्बन, अगर मान लो कार्बन 1 होगा, तब उसका नाम क्या लेंगे अपन? मेथ, ओनली मेथ। पहले मेथेन होगा या मेथीन होगा, ये तो बाद की बात है। कार्बन अगर 2 हो जाएंगे तो एथ, अगर कार्बन 3 हो गए तो प्रोप, कार्बन 4 हो गए तो ब्यूट, और कार्बन 5 हो गए तो पेंट, और कार्बन 6 हो गए तो हेक्स। यहीं तक याद रखना है अपने को, अपने सिलेबस में इतना ही है, इससे आगे नहीं है। अब बात करते हैं, अगर कार्बन के साथ में सभी के सभी हाइड्रोजन जुड़ेंगे, क्या जुड़ेंगे? तो कार्बन के अंदर केवल अकेला कार्बन रहेगा, या मैं कह दूं कार्बन अगर 2 कार्बन भी हो जाएं, लेकिन दोनों के बीच में कितने बंध हो? एक बंध हो। कार्बन जो है वो केवल दूसरे कार्बन के साथ में केवल एक बंध बनाए, बाकी दूसरों से जुड़े, लेकिन अपने कार्बन के साथ में केवल एक ही बंध बनाए, तब इसका नाम अपन एन, क्या लिखेंगे? एन। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो जाए, अब देखो देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंद हो गए? 2। रिवीजन चल रहा है भाई अपना। 2 बंद हो जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको अपन? इन। और कार्बन के बीच में कितने बंद हो जाए? 3 बंद हो जाए, तब क्या पढ़ेंगे इसको? आइन। क्या पढ़ेंगे? वेरी गुड, आइन। एन, इन, आइन, ये नाम याद हो गए। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये आपको पढ़े हुए पहले से। ठीक है। अब अपन नामकरण बनाते हैं। देखो इसका, ये कार्बन, एक हाइड्रोजन जोड़ा, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, कार्बन एक ही है, तो नाम क्या हो गया? मेथ। कार्बन दूसरा है ही नहीं,
तो अपने पास में ऑप्शन ही नहीं बचा, फिर कौन सा नाम आ गया? एन। तो इसी को बोलते हैं अपन मेथेन। याद रह जाएगा। अगर कार्बन और कार्बन दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड है, लेकिन अब 2 कार्बन हो गए, ये H हो जाएगा, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H। अब कार्बन कार्बन कितने हो गए? 2। तो नाम क्या हो गया? एथ, और साथ में जोड़ेंगे एन, तो क्या हो जाएगा? एथेन। सही है ना? एथीन मत बोल देना, एथीन तो बाद में आएगा, जब डबल डबल बॉन्ड हो जाएंगे तब। एथेन। अब एक चीज बताओ, आपको जो सवाल देगा वो इस तरह से नहीं देगा। वो सवाल पता कैसे देगा? CH3 CH3 ऐसे सवाल देगा। इसका नाम क्या है? एग्जाम में सवाल आता है वो ऐसे आता है, ऐसे थोड़ी देगा वो, ऐसे खोल खोल के। तो बावड़ो थोड़ी है वो। एग्जामिनर बहुत होशियार है भाई। देखिए वो कोनी के सर होशियार तो ही मान पड़ा वजना। एग्जामिनर कोई बड़ा आदमी होता है, बड़ा आदमी 10वीं पास तो बहुत पहले कर ली उसने, है ना? हाँ। तो देखो CH3 2 है। अब आपको पता करना कार्बन के साथ में एक बंद आया बीच में, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंद? तो मतलब एन ही आएगा। अब कार्बन कितने हैं? 2। तो मेथ या एथ, तो एथेन हो गया ना, पहली बात। दूसरी, कार्बन को पता करो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन कितने हैं? कितने? 3। तो इसका मतलब 3 और जुड़ गए, ये 3 यही तो है, तो बच गया एक ही। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक एक ही बंद है ना? अगर मान लो ये लाइन ना भी दी जाए तब भी आपको यही रखना है। CH3 इसका नाम क्या है? दोनों साथ में लिखे हुए हो, तब भी आपको पता रखना है, एथेन। सही है? अगला चलते हैं। मैंने लिखा कार्बन 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 और ये कार्बन कितने हैं? इसमें कितने जुड़ेंगे हाइड्रोजन? 1 2 और 3। सही। इसमें कितने जुड़ेंगे? 3 कहाँ जुड़ेंगे? 2 ही तो जुड़ेंगे। इसमें कितने जुड़ेंगे? 2। इसमें कितने जुड़ेंगे? 3। ये लो 3 जोड़ देते। अब देखो इसको दूसरा लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? इस कार्बन के साथ में कितने जुड़े? तो CH3। इस कार्बन के साथ कितने जुड़े? इसके साथ कितने जुड़े? इसके साथ में। ये दूसरा तरीका हो गया, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसका नाम क्या हुआ? 1 2 3 4 ब्यूट। क्या नाम हो गया? 4 के लिए ब्यूट, और सबके बीच में एक एक बंद है, तो प्लस में एन। क्या लिखेंगे? तो ब्यूटेन। याद रह जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बताओ, हटा दूं? चलो कोई नहीं। अब ये बताओ, देखो ब्यूटेन जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें एक काम कर दूं, जैसे मैंने कार्बन को इस तरह से लिखा था, ऐसे ही तो लिखा था। अपन गिनती कैसे करते हैं? 1 2 3 4 लाइन में होना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब गिनती कैसे करोगे? 1 2 3। अब ये 4 नहीं है, लाइन में। मैंने कहा लाइन में, गिनती लाइन में करनी है हमेशा। 1 2 3 तक ही पहुंचे। 1 2 3 1 2 3, इससे आगे चल ही नहीं रहे, तो इसका नाम प्रोप ही होगा। क्या नाम होगा? लेकिन मैंने कहा कार्बन के साथ में इस तरह से अगर बीच में कोई कार्बन जुड़ जाता है तो उसके नाम के आगे क्या लगा देना? क्या नाम लगा देना? आइसो। अब कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंद है? अरे एक एक ही तो है, 2 का है। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये लो। अब कार्बन कार्बन के बीच में देखो कितने बंद है? एक ही है, तो वही एन। एक है तो एन। आइसो प्रोपेन। आइसो नाम याद रह जाएगा, आइसो प्रोपेन। और कोई आइसा है क्या? सही है, हाँ, आइसा से याद रख लेना। आइसा आइसो। आगे चले। यस। क्या हुआ?
अब चलते हैं अपन कार्बन, कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो जाए, इनके बीच में तो एक ही है लेकिन इन दोनों के बीच में दो। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया और एक यहाँ जोड़ दिया, इसके चारों कंप्लीट हो गए। इसके चारों कंप्लीट करने हैं, इसके 3 तो कंप्लीट है, देखो पहले से 3 बंद तो कंप्लीट है, 3 संयोजकताएं पूरी है, तो मतलब एक ही बना सकते हैं अपन। तो एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसके 2 तो जुड़े हुए, 2 और बच गए, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन ये। अब इसका नाम क्या होगा? तो ये बनने में देखो ऐसे बनता है CH3 एक CH डबल CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब इसका नाम क्या होगा? 3 है कार्बन, तो सीधी सी बात है सर प्रोप, है ना। अब यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ सिंगल है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल वाले को। ऐसे नहीं प्रोपेन लिख दोगे आप, इसकी वजह से क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपीन। तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। सही है। अगर किसी को पता नहीं चले बंद कहाँ पर बना हुआ है तो ये लिख सकते हो आप। कार्बन को यहाँ से गिनती करते हैं तो 1 कर दो, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड बना हुआ है, इधर से गिनती करते हो तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड बना हुआ है। आप जिस तरफ से चाहे उस तरफ से गिनती कर सकते हो, समझ गए। तो मैंने मान लो यहाँ लिख दिया 1 प्रोपीन, तो मैं इधर से गिनती कर रहा हूँ। अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो मतलब इधर से गिनती कर रहा हूँ, ठीक है। 1 प्रोपीन मतलब उधर से एक डबल बॉन्ड है, इधर से सिंगल है। अगर मैं इधर से गिनती करता हूँ तो ज़्यादातर गिनती अपन इधर से ही करते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो 1 2 पर क्या हो गया? डबल बॉन्ड। उसके बाद में प्रोप प्लस इन प्रोपीन, नाम याद रह जाएगा क्या? एक बड़ा नाम लेते हैं अपन थोड़ा सा, है ना। देखो कार्बन की संयोजकताएं अगर हाइड्रोजन से पूरी होती है ना तो उसके नाम में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन कोई और जुड़ जाए ना तो उसका नाम बदल जाता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन ही जुड़ रहे हैं अपन, अरे सही है ना, तो इनके नाम से कोई फर्क नहीं आएगा। इनके नाम से तो अपन जो पढ़ते आ रहे हैं वही नाम है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर मैंने Cl जोड़ दिया, अब बताओ इसका नाम क्या लिखेंगे अपन? क्या नाम लिखूं? देखो अगर इस तरह का कुछ भी जुड़ता है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इस तरह से कुछ भी जुड़े तो पहले उसका नाम लिखना है। क्लोरीन जुड़ा तो क्लोरीन का, ब्रोमीन जुड़े तो ब्रोमीन का, अगर आयोडीन जुड़े तो पहले क्या लिखेंगे? क्लोरीन। क्लोरीन को क्या पढ़ेंगे? क्लोरो, जैसे अपन बताया था अभी, है ना। हाँ याद है, इशारा का मायने ऐसे रहता है, क्लोरो। हाँ, अब प्रोपेन क्यों पढ़ूं ये बताओ मेरे को। इसको कितने कार्बन है? 5। लाइन से गिनो, 1 2 3 4 5, तो क्लोरो पेंट। अब एन आएगा कि इन आएगा? एन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंद है? सिंगल बंद है, सही है ना। तो क्या नाम आएगा? एन। तो क्लोरो। अब बताओ अगर आपको इस तरह से सवाल दे देगा तो बता दोगे? देखो ये सवाल ऐसे लिखाता है CH3 CH2 CH2 CH2, देखो 1 2 3 4 ही हुए हम तो, CH2Cl ऐसे लिखा है, सही है। इस तरह का सवाल लिखा था तो आपको पता रहेगा ये क्लोरीन जुड़ गया, इसका मतलब पहले नाम इसका लेना है क्लोरो। अब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, संख्या गिनो 1 2 3 4 5, 5 गिन ली मतलब पेंटेन, सही है। अब देखो एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, कितने हो गए? 6 का क्या नाम हो गया? हाँ, अब इसके साथ में हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा और इधर हाइड्रोजन, ये 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 भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। अब क्या नाम लो इसका? हेक्सेन। क्या नाम हो गया?
अब इसका थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं, नामकरण करते हैं इसका। यहाँ मैं जोड़ दूँ इसमें, हाँ क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्रोमो हेक्सेन। देखो नाम चेंज हो गया ना, Br जुड़ते ही ब्रोमो हेक्सेन। अब देखो एक चीज बताऊं आपको मैं, अगर मैं Br की जगह, याद रखना ये थोड़ा सा मोड़ आया अब अपने पास में, अगर मैं यहाँ OH जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं मैं? OH जोड़ दूं। OH जुड़ता किस लिए है? एल्कोहल के लिए। किसके लिए जुड़ता है? अपन पढ़ रहे हैं, यही चल रहा है, अपना रिवीजन चल रहा है, तो ये भी पढ़े अपन, एल्कोहल के लिए जुड़ता है। तो एल्कोहल का ओल काम में लेंगे, क्या काम में लेंगे अपन? ऑल इन वन पासबुक पढ़ी है, आती है ना? अरे 5 की क्लास में भाई तो आती ऑल इन वन। हाँ तो ये ऑल नाम याद रखना, क्या नाम याद रखना? ऑल किसके लिए आएगा? हाँ ये OH, समझ गए? एक संयोजकता OH से पूरी होगी इसकी। अब इसका नाम OH। अब देखो इसका नाम देखो, ये आगे नहीं जुड़ता, ये पीछे जुड़ता है। हेक्सेनोल, हेक्सेनोल क्या नाम हो जाएगा इसका? हेक्सेनोल। ये कहाँ जुड़ेगा? ओल, ओल लास्ट में, यहाँ हेक्सेन प्लस ओल, हेक्सेन प्लस ओल, हेक्सेनोल। अब देखो आपको ये नाम याद कैसे रहेगा? देखो जैसे मैंने कहा, हटा दिया मैंने यहाँ से, यहाँ OH जोड़ दिया, अब बताओ क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? हाँ प्रोपेनॉल। देखो नाम याद हो गया। आप जो पढ़ रहे हो ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? ओल। ओल का मतलब एल्कोहल। क्या पढ़ रहे हैं? एल्कोहल, है ना? और एल्कोहल क्या होते हैं? शराब, बुरे होते हैं, है ना? पढ़े ना एल्कोहल? अरे एल्कोहल नाम सुना एल्कोहल का? एल्कोहल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना? बड़ा मत लाग दीजिए। उसके बाद में अगला कौन सा है? इसके एक और ले देते हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं मैं। ये कौन सा होगा? एथेनॉल। कौन सा होगा? एथेनॉल। सबको समझ में आया? देखो एथेनॉल जो है ना, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा अपने को पढ़ना है। एथेनॉल जो होता है ना, एक्चुअल में एल्कोहल यही है। सबसे ज्यादा जो काम में लिया जाता है ना एल्कोहल, वो कौन सा लिया जाता है? एथेनॉल काम में लेते हैं, है ना? वो बात की बात है अपनी कि भी एथेनॉल जो है वो किस रूप में काम में लेते हैं। संतृप्त कौन सा होता है, असंतृप्त कौन सा, मैंने बताया था अभी। संतृप्त कौन सा होता है, असंतृप्त कौन सा होता है, विकृत। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे शराब जो बनती है ना, वो यही है। लेकिन गांव में कई बार आपने सुना होगा, जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। वो कैसे होती है? वो क्या होता है कि जो एल्कोहल बनता है ना, 2 टाइप का बनता है। एक तो होता है खराब, मतलब थोड़ा सा विकृत बन जाता है। विकृत का मतलब जैसे कई बार बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें कई बार कोई टांग से, हाथ से गलत पैदा हो जाता है ना, जैसे मान लो थोड़ा सा खराब हो गया, तो वो थोड़ा सा उसके अंदर क्या होगी, एक अलग चीज हो गई, मतलब थोड़ी सी अलग हो गई। वैसे ही एल्कोहल में क्या होता है कि कई बार एल्कोहल ऐसा बन जाता है वो थोड़ा विकृत हो जाता है। और जब वो विकृत हुआ तब पता चला, साइंस में जो साइंटिस्ट थे उनको पता चला क्या एल्कोहल थोड़ा अलग बन गया। उस एल्कोहल के बारे में पता किया तो बोले ये तो जहरीला है। तो एल्कोहल दो टाइप का हो गया, एक तो सही और दूसरा जहरीला। वैसे तो एल्कोहल सारे ही खराब है। हाँ, ऐसे मत यूज कर लेना कि ये सर प्रमोट कर रहे हैं, नहीं प्रमोट नहीं है। लेकिन एथेनॉल जो है वो एक तरह से शराब में काम में लेते हैं, दवाइयों में काम में लेते हैं। खांसी की दवाइयाँ जो बनती है वो किससे बनती है? एल्कोहल से बनती है, ठीक है। अगर मान लो इसी को मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं, देखो एक सवाल जो आएगा आपके, एक सवाल आएगा इसमें से, देखो ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, कितने कार्बन है? 6। अब गिनो इसको, यहां से गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 लाइन में आ रहे हैं ना। अरे लाइन में तो, ऐसे तो गिनती में तो लाइन में आ रहे हैं ना, ऐसे तो लाइन में नहीं है, ऐसे तो ये गोल बन गए, लेकिन ऐसे तो गिनती में तो लाइन में आ रहे। इस कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन जोड़ दूं, एक इधर जोड़ दूं, इसके चारों कंप्लीट, इसके भी हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये भी चारों कंप्लीट। इस तरह से सबके कंप्लीट कर देते हैं अपन, इन सब के हाइड्रोजन जोड़ के कंप्लीट कर दिए अपन ने।
तो अब इसका नाम क्या होगा? हाँ अब बनाइए, क्या बनाइए? साइकिल बना। कैसे बना? देखो एक गोल बन गया ना ऐसे, है ना, तो इसी का नाम है साइकिल। क्या नाम है? साइकिल। साइकिल का टायर गोल होता है इसीलिए उसका नाम साइकिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइकिल को अपन साइक्लो, हर चीज में अपन ओ, है ना, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो ऐसे पढ़ेंगे, है ना। तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो। अब साइक्लो में कितने कार्बन थे? ये 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम हो जाएगा? हेक्सेन। सभी हाइड्रोजन के बीच में एक एक बॉन्ड है तो साइक्लो, साइक्लो हेक्सेन। अब अगर मान लो जैसे देखो छोटा सा इसमें चेंज कर दिया गया है। चेंज क्या किया है? इसका एक बच गया हाइड्रोजन, इसका भी एक बच गया हाइड्रोजन, इसका भी एक हाइड्रोजन, इसका भी एक हाइड्रोजन, इसका भी एक हाइड्रोजन, इसका भी एक हाइड्रोजन। देखो देखिए सबके एक एक हाइड्रोजन हो गए, है ना। तो कार्बन भी कितने, हाइड्रोजन भी कितने? इसका क्या नाम दूं मैं? ये एक रिंग बनी है तो गोल, ये भी रिंग है ना। साइक्लो हेक्सीन, सीन हेक्सीन, अपने नाम के हिसाब से तो साइक्लो हेक्सीन, हेक्सेन नहीं। अब क्या हो जाएगा ये? हेक्सीन। एन के बाद में इन आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया ना, तो साइक्लो हेक्सीन। अब साइक्लो हेक्सीन इसका है ना, इसी का नाम है बेंजीन। क्या नाम है इसका? नाम इसी को बेंजीन बोलते हैं, नाम याद रह जाएगा। अब आपसे पूछ ले बेटा बेंजीन बना के दिखाओ, तो आप बेंजीन कैसे बनाओगे? कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी कितने? अब आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ 2 बना दिए ना, अब एक, अगला एक, उसके बाद में 2, फिर अगला एक, फिर 2, फिर एक, मतलब एक छोड़ के एक बनाना है, समझ गए? एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड बना देना है, ठीक है ना। तब ये क्या बन जाएगा? बेंजीन। क्या बन जाएगा? बेंजीन। आगे चले। हाँ आधी छुट्टी होगी क्या? कोई दिक्कत है तो आधी छुट्टी तो रोज ही नहीं हुआ यार। अब बार छोड़ दे, छुट्टी रेवे आएगी तो अपन स्कूल में तो छुट्टी नहीं तो ही रेवे ही है, तो आजाद पंछी है। हाँ इधर देखो, ये कार्बन और ये कार्बन, ज़्यादा बड़े नहीं लिखेंगे, 3 ही लिख रहा हूँ मैं। ये लो, इसके साथ में हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके साथ में ये हाइड्रोजन। अब क्या नाम होगा इसका? अब देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इतने जो नाम है ये। अब इसका नाम क्या लूँ? प्रोपाइन, 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 याद रह जाएगा। आयन क्यों लिखा मैंने? आयन क्यों लिखा? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड हो तो क्या लिखेंगे? आयन लिखेंगे, इसीलिए प्रोप के साथ में आयन, प्रोपाइन। क्या नाम आ गया? प्रोपाइन, याद रह जाएगा। इस तरीके से सवाल आपसे पूछता है, जैसे ये से ऐसे लिख के देगा, इसका नाम क्या है? हाँ अबेसदे के सवालों में दे देगा भाई। अपने पेपर में क्या अबेसदे से तो आएंगे ना, 12 से 13 अबेसदे आते हैं, 12 से गणित में आते हैं 18, इसमें कितने आएंगे? साइंस में भी 18 आएंगे। हाँ तो 18 अबेसदे में से देख लेना, कोई ना कोई में से तो मिल जाएगा ऐसा कुछ, है ना। अब एल्कोहल पढ़ लिया अपन ने, अब चलते कीटोन। कार्बन के अगर ऊपर O लग जाए ना और दोनों तरफ कार्बन लगे हुए हो, जैसे यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी, बीच वाले कार्बन पे अगर ऑक्सीजन लग गया, ऑक्सीजन दो बंद बनाता है, सही है ना। तो इस कार्बन के तो सारे कंप्लीट, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन मैंने लिख दिया, मान लो यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब इसका नाम क्या होगा? इसी संरचना को बोलते हैं कीटोन, इसी को बोलते हैं कीटोन। अब आपसे कहोगे सर कीटोन में से काम में क्या ले? ये कीटोन में से काम में लेना अपने को ओन, क्या काम में लेना है? एल्कोहल में
ओल, एल्कोहल में ओल, यहाँ कीटोन में ओन। अब देखो ये क्या हो गया, 1 2 3, तो प्रोपेन भाई प्रोप हो गया ना, प्रोप सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, भाई सिंगल ही तो है सबके बीच में, प्रोपेन। अब ये ओन जोड़ना है, ओन जोड़ दो तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉन, नाम याद आ जाएगा। कीटोन के अंदर मैंने कहा ओन जोड़ना है अपने। कीटोन जब अपन लिखते हैं, कीटोन की संरचना ये होती है, कार्बन के दोनों साइड कार्बन से कंप्लीट हो और ये कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो। ये संरचना अगर कहीं दिखती है तो ये कीटोन की संरचना है। किसकी संरचना है, और कीटोन कहीं दिखे तो उसका अपने को ओन लिखना है। क्या लिखना है, तो सबसे पहले देखेंगे अपन कार्बन कितने, 1 2 3, तीनों के बीच में बॉन्ड कितने, 1 1 है, तो प्रोपेन, साथ में क्या जोड़ेंगे, प्रोपेनॉन। अगर मान लो जैसे मैं यहाँ डबल बॉन्ड बना सकता हूँ क्या, आप बताओ बना सकता हूँ क्या, नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता, अरे कार्बन 4 संयोजकताएं पूरी कर चुका है, अब कहाँ बनाऊंगा बॉन्ड, कार्बन के 4 कंप्लीट हो गए, डबल बॉन्ड कैसे बनाए अपन, यहाँ बना ही नहीं सकता। ये डबल बॉन्ड बना दिए तो इसके तो 5 हो जाएगी, और 5 तो होती नहीं है इसकी, समझ गए क्या। तो हमेशा ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, क्लियर है। तो कीटोन के बारे में याद हो जाएगा। अगर कीटोन ऐसे लिखा हुआ है तो लिख दोगे आप प्रोपेनॉन, ये प्रोप से ही शुरू होगा। उसके बाद में है एल्डिहाइड, हाँ 10 मिनट, 5 मिनट और बस। अब देखो देखे इसमें और उसमें फर्क था क्या, कीटोन के अंदर कार्बन बीच वाला था, याद रखना। कीटोन में कार्बन कौन सा था, इसमें कार्बन कौन सा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है डबल बॉन्ड से, हाइड्रोजन जुड़ा है अलग, समझ गए। अब देखो एल्कोहल जोड़ता हूं मैं, आप कहोगे सर यहां पर भी तो OH ही जोड़ रहे हो आप, लेकिन ये OH अलग तरीके से जुड़ रहा है, यहां वाला OH अलग तरीके से जुड़ रहा है। कैसे, ऐसे जुड़ रहा है। ये ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, एक इधर एक इधर, हाइड्रोजन का एक ही होता है, इस तरह से जुड़ रहा है। ये OH अलग है, ये OH अलग है, ये OH अलग है, ये O अलग जुड़ रहा है, H अलग जुड़ रहा है। इसको बोलते हैं CHO, इसीलिए इसका नाम एल्डिहाइड है। क्या नाम है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसके अंदर अपन काम में लेते हैं, वो क्या काम में लेते हैं, एल काम में लेते हैं। इसमें क्या काम में लिया था अपन ने, ओल, याद रह जाएगा। इसमें क्या काम में लिया था, वहां क्या लेंगे, एल काम में लेंगे। अब देखो एल काम में लेते हैं तो ये कितने है, कार्बन कितने गिनो, 1 2 3 चारों के लिए क्या नाम काम में लूं, ब्यूट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो क्या लेंगे, ब्यूटेन, प्लस में क्या आ जाएगा, एल, तो क्या नाम हो गया, ब्यूटेनेल। क्या समझ में आया, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो, मैं पूछ लूं, हाँ बेटा नाम बताओ, हाँ प्रोपेनेल, याद हुआ क्या, कोई नहीं बेटा, अब नाम बताओ, अब बताओ। कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन अलग जुड़ गया। मैंने कहा था जब भी कार्बन अलग जुड़ जाए क्या नाम लो, आयशा को याद करो। किसको याद करो, जैसे ही कार्बन अलग जुड़े किसको याद करो, आयशा को याद करो। अब आ गई आयशा, आइसो, बॉन्ड तो सिंगल ही है, कार्बन गिनते तो 1 2 3, इधर से गिनो तो 3, ये 1 2 3, इधर से गिनो तो भी 3, 1 2 3, ऐसे गिनो तो भी 3, मतलब लाइन से गिनते तो 3 ही आते। तो प्रोपेन, आइसो प्रोपेनेल,
अरे एल आएगा ना ये वाला, इसकी वजह से, इसकी वजह से। ये कीटोन नहीं है, ये एल्डिहाइड है, समझ गए ना। लास्ट का कार्बन है ना एक साइड का, एल्डिहाइड होगा, ठीक है ना, याद हुआ, वेरी गुड। अब बताओ, देखो 3 चीजें आपको बताई मैंने, एक तो एल्कोहल बता दिया, एक कीटोन बता दिया, एक एल्डिहाइड बता दिया, और एक मैंने एन इन आइन बता दिए, मेथेन एथेन। मेथेन के अंदर मेथिन नहीं होती, ध्यान रखना, पढ़ मत देना, मेथेन मेथिन मेथाइन ऐसे नहीं होती, एथेन होती है, एथीन होती है, एथाइन भी होती है, प्रोपेन होती है, प्रोपिन होती है, प्रोपाइन भी होती है, ब्यूटेन होती है, ब्यूटीन भी होती है, ब्यूटाइन भी होती है, लेकिन मेथेन में नहीं होता ऐसा कुछ, याद रहेगा। एल्डिहाइड पढ़े अपन, एल्कोहल पढ़ते हैं तो क्या लगाते हैं लास्ट में, ओल लगाते हैं, OH लगता है, ओल लगाते हैं, सही है ना। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 OH, क्या पढ़ेंगे, आज तो सरल लिखो तो एथेनॉल, क्या पढ़ेंगे, याद आ गया, चलो कोई नहीं। CH3 CH2 CH2 OH, प्रोपेनॉल, वेरी गुड, प्रोपेनॉल, क्या पढ़ेंगे इसको, प्रोपेनॉल। CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3, क्या पढ़ेंगे, कीटोन तो पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्या, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये लो बताओ, 1 2 3 4, क्या नाम हुआ, ब्यूटेन, ब्यूटेनॉन, क्या नाम हुआ, ब्यूटेनॉन, याद करो वापस, दिमाग से घुमाओ मत, ब्यूटेनॉन, इसकी वजह से नॉन ऑन है ना। अब अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दूं, मैंने कहा था ये भी कार्बन है, अरे है ना, और उसके आगे एक कार्बन और जोड़ दिया, यहाँ कार्बन जोड़ दिया, यहाँ ऑक्सीजन हो गया, सॉरी हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब क्या नाम हो जाएगा, आइसोब्यूटेनॉन, आइसोब्यूटेनॉन है ना, आइसोब्यूटेनॉन, वेरी गुड। चलो अभी लंच कर लो, उसके बाद में वापस, आपका लंच अब हुआ ना, मैं दे रहा हूँ आपको छुट्टी। अच्छा याद हो रहा है, वेरी गुड।